कि निकालिए ऐसे लोगों को बाहर। ऐसे लोग कौम की रहनुमाई करें, दीन की ठेकेदारी इनके पास रहेगी। ऐसे लोग बहुत मटेरियल है, बहुत। अरे ठीक है, इतना बोलते ना झूठ है, आवाज डबिंग है, आवाज निकाली गई है, ठीक है ना, जाओ ना पुलिस स्टेशन में, जाओ कंप्लेन करो, फॉरेंसिक के तरफ भेज देते अपन लैब में, गवर्नमेंट की मशीन से आवाज आ जाए, किसकी है, तुम्हारी भी आवाज का सैंपल दो, क्यों डर रहे, दो ना, तुम मर्दानगी है ना, दो। बहुत मटेरियल है शरीफ भाई, ईमानदारी से मैं एक मर्यादा में रहता हूँ कि मैं अगर बोलना शुरू करा ना, इनको मुंह छुपाने जगह नहीं मिलने वाली है। ये जितने लोग ने अच्छाई और बुराई पे लड़े ना, यकीन जानो, कई लोगों के मटेरियल हो, एक तो 1000 फोटो है, एक तो पेन ड्रॉ है मेरे पास, 1000 फोटो आएंगे उसमें, पेन ड्रॉ डायरेक्ट एक ने देके चले गए बंदे ने। लेकिन अपन सोचते कई लड़कियों की फोटो है, जाने दो, किसी की बेटी है, किसी की इज्जत है, उसके बाद भी शहर के अंदर हम दीन के ठेकेदार, कुछ लोग हैं, लेकिन मैं दरगुजर करता हूं, तो समझते मुझे कुछ समझता नहीं, मुझे सब समझता है, सब। लेकिन ये शहर मेरा अपना है, ये मस्जिद और मीनारों का शहर है। लेकिन अब शहर के सभी लोगों ने आंख खोल लेना चाहिए। कब तक धोखा खाओगे, कब तक मसलक में, बिरादरी के अंदर, इलाका वाइज के अंदर कब तक बटोगे, कब तक? ठीक है, यहां किसको जवाब नहीं देना, अल्लाह को तो देना है, अल्लाह से तो डरो। ये सब बंद नहीं करेंगे। वक्त के ऊपर बहुत मैं बातें करने वाला हूं, बहुत। अब अच्छाई और बुराई पे जब इलेक्शन होने वाला है तो चलो, तैयारी अपनी। तुम गोली मारेंगे तो मैं बम ही मारने वाला, बिल्कुल टेंशन नहीं है। तुम गोली मारो, बम ही मारता, फिर मालेगांव से कश्मीर तक बातें बाहर आएगी। अरे हाँ ना, पैरलर, तुम हंस रहे यार, पैरलर गाड़ी चल रही थी, एक गाड़ी अलग से दोस्तों की चल रही थी, पीछे से दूसरी चल रही थी, फिर सिर्फ होटल चेंज रहती थी बस, मालूम है अपने को। तो फिर यहां से कश्मीर तक बात जाएंगी, बहुत लंबी लंबी बातें, बहुत दूर तक बातें जाने वाली है। सब मटेरियल अपने पास रहते सब के, लेकिन आदमी सिर्फ यही सोचता है कि जाने दो, दरगुजर करो। लेकिन अगर फिर जब अगर हम आ गए हमारी वाली पे, तो फिर तो क्या है, जो होगा होगा। लेकिन हमारी सोच अलग है, हम ये शहर को बचाना चाहते हैं, इस शहर को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ताकत देना है। किससे लड़ना है? मुझे नितेश राणे से लड़ना है। किससे लड़ना है? मुझे किरीट सोमैया से लड़ना है। किससे लड़ना है? मुझे बीजेपी से लड़ना है। इन लोगों से मुझे लड़ना है। मुझे आरएसएस से लड़ना है, बजरंग दल से लड़ना है। धुलिया की बात मैं बताता हूँ, धुलिया के अंदर कुरैश बिरादरी के 5 जिले के कुरैश बिरादरी के लोग जमा हुए तहरीक चलाने के लिए। इसराइल को पता है, पहले मेरे पास यहाँ की बिरादरी ने बोली शेख आसिफ साहब जो बोलेंगे वो करें। मेरे पास आए वहाँ के लोग, मैंने कहा सब लोगों को जमा करो। बोले लीड कौन करेगा? मतलब मैं लीड करूँगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वहाँ गया, वादा किया, वहाँ बैठा, वहाँ मेरी बात को ढिठाई से रखा। अल्लाह का करम है कि यहाँ पर भी हमने मीटिंग लिया। कल रात 12 बजे से यहाँ पर भी 8 दिन के लिए गोश्त बंद होगा। एसपी साहब के पास गए, पीर के दिन हम आरटीओ के पास जाएंगे। ये सादी बात नहीं है। गौवंश के मामले में बोलना ये सादी बात नहीं है। डरते बहुत से लोग,
लेकिन अल्लाह का करम है मैं लड़ रहा हूँ, मुझे उन गौरक्षकों से लड़ना है, तो मैं इसके लिए सियासत कर रहा हूँ। आप क्या समझते हो कि कॉन्फ्रेंस मैंने 5 ज़िले के मुसलमानों को बुलाया लिया, क्या समझते कि मुझे तकलीफ नहीं होती होगी? अरे मेरे पर भी बीजेपी की नज़र है, आरएसएस की नज़र है, मेरा भी कुछ प्रॉपर्टी ढूंढ रहे, केसेस मेरे ऊपर कितने हैं, क्या क्या मेरे पे केसेस है, क्या मेरा कारोबार है, कैसे इसको अटका सकते, कैसे इसको जेल भेज सकते, सब तैयारी शुरू है। उसके बावजूद भी मैं लड़ रहा हूँ। मुझे बताओ, हम देहातों के अंदर कई लोगों के रामपुर में रिश्तेदार हो गए, तलवाड़े में होंगे, करजगौन में होंगे, कालना में होंगे, सटाने में होंगे, धूलिये में होंगे, नंदुरबार, जलगांव, सादा, फौजपुर, भुसावल, कहाँ तक होंगे। अरे वहाँ के लोगों को बुलाए कि मस्जिद के मामला क्लियर करना है, वक्फ का बात करना है, कब्रस्तान की बात करना है। कौन जिम्मेदार है? हमारी जिम्मेदारी है, मिली फ़र्ज़ है हमारा। जिनकी जिम्मेदारी थी तो बैठे हाथ पे हाथ रख के, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। ताकत आपको देना पड़ेगी। ताकत कब मिलेगी? ताकत का मतलब आप मुझे तलवार दे दो, बंदूक दे दो, ये नहीं ताकत। सत्ता दो, सत्ता, पावर दो। कारपोरेशन में तुमने अगर पावर दी तो 5 ज़िले के लिए हम लड़ते रहेंगे, 5 साल लड़ते रहेंगे। कौन वहाँ फसाद होता तो कौन है? कौन जाता? कौन उनके आंसू पोंछेगा? कौन मसाइल में खड़े रहेगा? बताइए मुझे। हमारी जिम्मेदारी है और मैं कर रहा हूँ, और आपको ताकत देना है। और मैं चाहता हूँ इस मर्तबा कि हमको अपने बलबूते के ऊपर हमको सत्ता में आना है, मेयर बनाना है, और इस्लाम पार्टी का हिंदुस्तान की तारीख लिखने का काम आपको करना है। दे तो लो एकदम सत्ता, देखो तुम्हारा सर ऊंचा होगा, और उसके बाद ये शहर को कैसे संभाला जाता। छोड़ दो, अल्लाह का करम है, बहुत तजुर्बा है, बहुत तजुर्बा है। सब ऑफिसेस को जानता, मंत्रालय, पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी, सब चीज़ को जानता हूँ, सब तरीके से लड़ सकता हूँ। कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कर सकता हूँ। आप मुझको समझो तो, मुझे पहचानिए तो आप। ठीक है, अल्लाह की मसलियत थी, हम हार गए, लेकिन एक मौका अल्लाह ने फिर आपके सामने खड़ा कर दिया। फिर एक मौका आपके हाथ में, उसको मत गंवाना। अब बता दो, तो ये सब जिम्मेदारी अब आपकी है। मैं आज यहाँ बहुत लंबी चौड़ी बात किया, और अल्लाह का करम है, अगर आप लोगों का साथ रहा, शहर की आवाम का साथ रहा, और अल्लाह का एहसान है कि मैं बताया ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ए बेटा, धुलिया, अकोला, बुल्ढाना, नासिक, औरंगाबाद, ऐसे अलग अलग शहरों से हमारी पार्टी का झंडा लेने के लिए लोग आ रहे हैं और बोल रहे कि यहाँ पर भी आप कारपोरेशन का चुनाव लड़ाओ, हम तुम्हारी पार्टी से लड़ेंगे। अगर आपका साथ रहा, शहर ने मुझे इजाज़त दी, आपने इजाज़त दी, हालात अच्छे साजगार रहे, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। जो होगा होगा। तो ये तमाम ही चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से मैं आगे धीरे धीरे जा रहा हूँ, और अगर हम बढ़ेंगे, आपका भाई अगर आगे बढ़ेगा, नुमाइंदगी करेगा, तो आपकी कॉलर टाइट होगी, आपका सर ऊंचा होने वाला। मेरा उम्मीद है कि ये इलेक्शन को आप छोटा इलेक्शन मत समझो, वार्ड का इलेक्शन मत समझो, ये शहर बचाने का इलेक्शन है। जो हम लोग उम्मीदवार देंगी पार्टी, उस पर लब्बैक आपको करना है। उस उम्मीदवार को ज़बरदस्त तरीके से इख्तिलाफ को भुलाकर, नाराज़गियों को भुलाकर, सब कुछ बाजू में रखकर सिर्फ एक मिशन, एक मर्तबा कुर्बानी आप दे दो। मैं